नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका सोशल साइंस टीजीटी यानी कि 9th-10th का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। आपको भी पता है कि जो रिवाइज्ड सीट है वो जारी हो चुका है, मतलब जो रिवाइज्ड वैकेंसी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि कट ऑफ क्या रहेगा, आपको भी पता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है पहले अगर 50% था, मतलब 50+10, जो कि बाद में फिर बीच में चेंज करके उसको 65+10 कर दिया गया था। फिर उसको हाई कोर्ट ने अमान्य किया। उसके बाद फिर से वही पुराना वाला 50+10 के हिसाब से ये वैकेंसी जारी किया गया है। तो इसमें देखा जाएगा तो यूआर का सीट ज़्यादा हुआ है। क्यों ज़्यादा हुआ है? तो उसका भी रीज़न वही है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का जो इधर उधर हुआ है वो, क्योंकि पहले ये जो रिजर्व जारी हुआ था नोटिफिकेशन, ये 25% यूआर को मिला था केवल। अब कितना मिल रहा है? तो अब 40% यूआर का सीट है। तो इस हिसाब से ये यूआर का सीट इंक्रीज हुआ है। पहले मैं कट ऑफ बनाया था तो उसमें भी बताया था कि 40% मिलेगा यूआर को। अब बात किया जाए कि मेल फीमेल का, तो जो अब सीट देखें तो उसमें मेल और फीमेल जोड़ करके अनरिजर्व दिया है, फिर से अलग से फीमेल के लिए दिया है। तो फीमेल के लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिजर्वेशन जो है वो इसी सीट में से, जो अनरिजर्व मेल का सीट है जिसमें मेल फीमेल दोनों है, उसी में से ही फीमेल के लिए भी निकाला जाता है। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण के बेसिस पे जो यूआर का सीट है उसमें फीमेल का सीट भी निकाला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग उसी में जोड़ देते हैं दोनों को, तो ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे वही दिखाया हूँ, जो ये 531 दिखाया हूँ, ये इसमें से फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको निकाल कर दिखाया हूँ, मतलब जो उनके लिए रिजर्वेशन है। लेकिन फिर भी आप ये ना समझिए कि 531 पर केवल मेल ही आएंगे। इस पे देखिए जिन फीमेल का मार्क्स जो ज़्यादा आएगा, मतलब मेल के बराबर, तो वो इस सीट पर भी आ सकती हैं। अपना तो इनका जो रिजर्व सीट है उस पर रहेंगे ही, उसके साथ साथ ये जो मेल के लिए है सीट, इसमें भी वो आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बात किया जाए कि अनरिजर्व का जो मेल कैंडिडेट्स है, ये कट ऑफ जो है ये मेल के लिए लिखा हूँ मैं, फीमेल का नेक्स्ट स्लाइड में है। तो यह जो अब प्रीवियस जो TI2 हुआ था उसमें भी देख सकते हैं सीट कितना था, कट ऑफ कितना था। 453 था सीट, कट ऑफ गया था 83 मेल का बात किया। तो अभी कितना सीट है? 531, मतलब इससे ज़्यादा सीट है, TI2 से ज़्यादा सीट है TI3 में। कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगा। पेपर का लेवल वही था जो TI2 में था। तो 83 के आसपास ही लगभग देखने को मिलेगा, मतलब 84 +-2 लिखा हूँ। इसका मतलब है कि 2 नंबर इससे कम भी हो सकता है, 2 नंबर इससे ज़्यादा तक भी जा सकता है। तो आप जो इनका मार्क्स 83-84 के आसपास है वो सेफ़ है। अनरिजर्व मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं EWS मेल कैंडिडेट्स का बात किया जाए तो 80 के आसपास जिनका मार्क्स है वो सेफ़ है। BC मेल कैंडिडेट्स का बात किया जाए तो 78 के आसपास जिनका मार्क्स है वो सेफ़ है। EBC मेल का बात किया जाए तो 75 के आसपास जिनका मार्क्स है वो सेफ़ है। SC मेल का बात किया जाए तो 65 के आसपास जिनका मार्क्स है वो सेफ़ है। देखिए यहाँ पे उनका जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा है। वहीं बात की जाए ST मेल कैंडिडेट्स का, तो सीट 20 के आसपास है, कट ऑफ जाएगा लगभग 62 के आसपास, मतलब 60 के आसपास जिनका है वो सेफ़ है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का। ये फीमेल है, इसमें मेल नहीं आ सकते हैं, ये फीमेल के लिए अलग से रिजर्व है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका अनरिजर्व फीमेल के लिए जो सीट है 287 है। इस पर इनका कट ऑफ लगभग 75 के आसपास जाएगा। EWS फीमेल का बात किया तो 74 के आसपास। BC फीमेल का बात किया जाए तो 74 के आसपास। EBC फीमेल का बात किया जाए तो 71 के आसपास जिनका मार्क्स है वो सेफ़ है। SC का बात किया तो 65 के आसपास जिनका है। अब देखिए ST में एक भी सीट यहाँ नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक भी लड़कियों का एडमिशन नहीं होगा जो ST में है। सॉरी, एडमिशन नहीं, मतलब सिलेक्शन। तो 0 का ये मतलब है कि अब ये मेल का जो सीट है उसी पे जाएंगे, मतलब इनका मार्क्स अगर मेल कैंडिडेट्स के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो ये मेल कैंडिडेट्स के सीट पर ही जाएंगी। तो इनका कट ऑफ जो है ये 62 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि ST फीमेल है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरीज जो हैं, जैसे अब BCL के लिए, BCL में होता है कि पिछड़ा वर्ग महिला। इसमें देखिए आप जब नोटिफिकेशन देखें तो वहाँ पे एक भी सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से उनको 0% कर दिया गया था। लेकिन जो पहले मिलता था 3%, तो अभी उनको 3% मिला है, 139 सीट। तो इसके हिसाब से 70 के आसपास जाएगा उनका कट ऑफ।
VI का बात किया जाए दृष्टिबाधित का तो 13 सीट है, 64 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। मुखबाधिर का 18 सीट है, 60 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं OS कैंडिडेट जो है 20 सीट है, इनका 71 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। MD का 20 सीट है, 45 के आसपास कट ऑफ। FDD यानी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो है इनका 35 सीट है, 55 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये कट ऑफ केवल एक रफ आइडिया के लिए है। अभी इस हो सकता है कि जो एक्चुअल कट ऑफ है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि किसी के पास एक्चुअल डेटा नहीं होता है। मुझे नहीं पता है कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स हैं, मुझे केवल सीट ही पता है और लगभग कितने कैंडिडेट्स रहे होंगे ओवरऑल वो पता है। कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा ये किसी को नहीं पता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि केवल एक रफ आइडिया के लिए ये बताया गया है। तो बात की जाए रिजल्ट का तो आपको पता है TGT का जो रिजल्ट है उसका अगर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा जाए तो TGT का 9 दिसंबर दिखा रहा है। तो इसी के आसपास देखने को मिलेगा, मतलब 1-2 दिन के भीतर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग का डेट जो है वो भी आ चुका है 16 से लेकर 20 दिसंबर। तो अभी जिनका मार्क्स इसके आसपास है वो अपना अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो जाके अपना कहीं से उसके लिए अलग अलग जितने कागजात हैं वो तैयार कर लें अभी से। तो ये तो है अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।